Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says, an electric field is applied to a semiconductor. Let the number of charge carriers be n and the average drift speed be v. If the temperature is increased, option first, both n and v will increase. Option two, n will increase but v will decrease. Option three, v will increases but n will decrease. Option four, both n and v will decrease. So, regarding the question, we need to first understand about the semiconductor as a key concept. We know कि semiconductor basically we are talking about the extrinsic type of semiconductor. So, semiconductor में whether extrinsic और intrinsic, so दोनों में ही चार्ज कैरियर तो दो टाइप के होते ही हैं, that is holes and electrons. राइट दो तरीके के चार्ज कैरियर्स होते हैं. फॉर इंट्रिंसिक होल्स एंड इलेक्ट्रॉन के जो नंबर डेंसिटी होती है वो सेम होती है. दैट इज नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. राइट सो वो तो सेम होता है फॉर इंट्रिंसिक. फॉर एक्सट्रिंसिक में इलेक्ट्रॉन दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर फॉर एन टाइप एंड नंबर ऑफ होल डेंसिटी इज मोर फॉर p type. Right so this is about the semiconductor. Also we need to understand about drift velocity जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगने पे आती है. जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है ऑन अ सेमीकंडक्टर, जब हम बायसिंग करते हैं दैट इज फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस, so उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स द इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करती है in the opposite direction because we know कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो पॉजिटिव चार्ज है विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट सो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं. सो इट कैन बी रिटन एज माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ. दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम. टाउ यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम है. इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. राइट और वी डी तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड है. ठीक है सो अब यहाँ पे वी कैन सी कि पहले हम बात करते हैं एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस. टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा सो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा है सो इट विल गेन सम एनर्जी एंड इट विल लीव इट स्पेस. राइट और वो मूव हो जाएगा और जब वो अपनी जगह छोड़ के मूव होगा सो दैट एट दैट प्लेस वैकेंसी विल बी क्रिएटेड जिसको हम होल कहते हैं. राइट सो टेम्परेचर इंक्रीज विल लीड टू increase in number of electrons and holes. so first point ये हमें याद रखना होगा. अब इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल हो जाएंगे सो यहाँ पे वी कैन सी यानी कि चार्ज कैरियर की वैल्यू बढ़ गई है, एन बढ़ रहा है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन में बोला गया है एन एन वी विल डिक्रीज, सो ये हम डिस्कार्ड कर सकते हैं. ऑप्शन थर्ड में भी एन को डिक्रीज बोला गया सो थर्ड ऑप्शन कैन ऑल्सो बी डिस्कार्डेड. अब बात करते हैं अबाउट रिलैक्सेशन टाइम. सो रिलैक्सेशन टाइम दैट इज टाउ. ये होता क्या बेसिकली, इट इज द टाइम गैप, इट इज टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन द चार्जेस. राइट सो ये होता है रिलैक्सेशन टाइम. अब यहाँ पे वी कैन सी के जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा सो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस टाउ बढ़ेगा, सॉरी टाउ कम हो जाएगा. दैट इज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि कम समय के अंदर एनर्जी क्योंकि अब ज़्यादा मिल चुकी है सो ड्यूरिंग लेस टाइम दे विल स्टार्ट टू कोलाइड. राइट सो वी कैन से जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाएगा. और अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन हम क्या कह सकते हैं, दिस विल इम्प्लाई दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल ऑल्सो रिड्यूस. ठीक है ना. सो फ्रॉम दिस हम क्या कह सकते हैं कि एन तो हमारा बढ़ रहा है, एन विल इंक्रीज बट बी वी विल डिक्रीज. ऑप्शन टू इज द correct answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.